हमारे पीछे है इंडिया की फास्टेस्ट डबल डेकर एक्सप्रेस। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई जर्नी में, जहां हम लोग आज कर्णावती से मुंबई की ओर यात्रा कर रहे हैं, यानी अहमदाबाद मुंबई के बीच में डबल डेकर एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे हैं। भाई 5:50 ट्रेन का डिपार्चर टाइम है। टाइम आप यहाँ पे देख लो। एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है डबल डेकर एक्सप्रेस में यात्रा करने का। ट्रेन 5:50 सुबह सुबह निकलती है यहाँ से और मुंबई आपको दोपहर 1 बजे पहुँचाती है। इसी के जस्ट बाद 10 मिनट बाद निकलेगी 6 बजे वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि 11:30 पहुँचाती है। अभी जस्ट मैं इंटीरियर देख करके आ रहा हूँ, सामान रख के आ रहा हूँ। अब मन कर रहा है यार वंदे भारत में क्यों नहीं करवाया। एक अलग ही रिग्रेट मोड मेरा चल रहा है, क्योंकि इतनी कंजस्टेड है, क्या बताऊँ मैं आपको। अनकंफर्टेबल जो है ना गाड़ी, देखो संदीप भाई तो घुस भी नहीं पाए अभी तक। पीछे जस्ट वंदे भारत खड़ी है। रिग्रेट हो रहा है कि उसमें क्यों नहीं करवाया। कैसा लग रहा है? ये नॉर्मल डेक मिला हम मिला भी हमको नॉर्मल सीट ही है, यहाँ की 2 और वहाँ की 1 विंडो। ये जो वंदे भारत है ना, बहुत अच्छा रन इसको दिया हुआ है। बहुत बढ़िया भागती है, बहुत ओवरटेक करती है। पर लास्ट टाइम हम लोगों ने इसमें यात्रा की थी, तो इस बार मैंने सोचा क्यों ना डबल डेकर का रिव्यू कर दिया जाए, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद के बीच में कितनी भी गाड़ी खोल दो सब पैक ही चलती हैं। सुबह 5 बजे कर्णावती, 5:50 पे अपनी डबल डेकर, 6 बजे वंदे भारत, 6:40 तेजस, और बाकी दिन भर की जो ट्रेनें हैं वो तो है ही। फिर भी ये रूट जो है पूरा पैक रहता है। अहमदाबाद स्टेशन में पूरा काम चल रहा है, इधर से उधर पूरा सब जगह जहाँ भी आप देखोगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि मुंबई से इसको जोड़ने वाला है, उसके लिए पूरा देखो यहाँ पे तैयारी चल रही है। और ऊपर से अहमदाबाद स्टेशन का भी पूरा निर्माण का कार्य जो है वो चल रहा है। अपना कोच तो पूरा पैक हो चुका है। C5 पूरा खाली था। सोचा इंटीरियर आपको यहाँ सुकून से दिखाऊँ मैं एक बार। ये देखिए, हमको ये वाली सीट वहाँ मिली है, उसमें 69-70 ये वाली सीट दी गई है। अलग ही हाल है, मतलब हर जगह कुछ और। देखो यहाँ पे 69-70 ये वाली अलाइनमेंट है, पता नहीं क्या चल रहा है। बाकी अगर ये सिंगल 55 सीट मिली रहती तो बहुत अच्छा था, सुकून से बैठते, कम से कम डिस्टर्बेंस नहीं रहती। अपर बर्थ में अगर आपको जाना है, अपर डेक में जाना है, यहाँ पे कुछ ऐसे सीढ़ियाँ दी गई हैं, आराम से आप अपर डेक में जा सकते हो। लगेज स्पेस बिल्कुल नहीं होता, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, तब जा करके मैं इतना करीब हूँ। जो 6 फीट वाले उनको तो छू जाएगा। बाकी लगेज का स्पेस एक्चुअली में इशू है। मेरा कुछ पूरा पैक है, वहाँ आपको दिखाऊंगा। बाकी लोअर डेक जाना है तो ऐसे कुछ आपको जाना पड़ेगा, और प्लेटफॉर्म को बिल्कुल छू करके कोच अपना यहाँ पे। लगेज का हाल इसमें देखो, एक के ऊपर एक। यहाँ भी पूरा पैक। संदीप भाई तो आगे की गाड़ी देख रहे हैं कि इसे कहीं से उतर के कहीं चला जाए, इसमें नहीं बैठा जाएगा। अब लग रहा है ना वंदे भारत सही थी, गलती कर दी रिव्यू के चक्कर में। टिकट डबल डेकर में कराया, पर फीलिंग गरीब रथ वाली आ रही है। सामने लग रहा है कोई लग्जरी ट्रेन खड़ी है, पैलेस ऑन व्हील्स टाइप। काश इसमें कराया होता यार। इसकी खाली सीटें आपको बुला रही हैं संदीप भाई। ये चेयर कहाँ रहे हैं, मुझे एग्जीक्यूटिव लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा है वो। बाकी एक चीज़ है कि 5:50 पे गाड़ी अपनी निकल चुकी है ऑन टाइम। लिटरली इतनी कंजस्टेड गाड़ी है कि मूड ऑफ हो गया था इसमें। हो गया था क्या, हो चुका है चलने से पहले ही। बाकी जो एक्सपीरियंस है देखो, दोपहर 1 बजे तक मेरा क्या हाल होता है आपको बताता हूँ। अगर आप लोग अहमदाबाद आ रहे हो तो आपको एक प्रॉपर्टी रिकमेंड करना चाहता हूँ, होटल नीलकंठ ब्लिस। ये है इनका बालकनी वाला रूम। ये पड़ेगा लगभग आपको 2200 रुपये या 2500 रुपये तक। और रूम कुछ ऐसा है, वैसे ये मैट्रेस नहीं होते, हम लोगों ने ये अलग से डलवाए हैं। आपको कुछ ऐसा रूम मिलेगा। कैसा है सौरभ भाई? बहुत मस्त है। वॉशरूम वगैरह भी नीट एंड क्लीन। मेन हाईलाइट खुली हवा है, ये बालकनी। ये हम लोगों ने तो जानबूझ के यहाँ पे डलवाया कि भैया नहीं पैसे ज़्यादा ले लो, एक अलग से लगा के दे दो। सारे दोस्त साथ में बैठना चाहते हैं और इन्जॉय करना चाहते हैं इस वाइब को। कभी अगर अहमदाबाद आ रहे हो, होटल नीलकंठ प्लेस ट्राई जरूर करना। भाई मेरी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, पर मेरे ही लेग के लिए स्पेस नहीं, मतलब ना इधर जा सकता हूँ ना इधर। और पुश बैक भी थोड़ा सा ही है। एक अच्छी बात है कि चार्जिंग सॉकेट है आपने। देन यहाँ विंडो है हमारे पास, और इंटीरियर भाई इसका कुछ ऐसा है। सोचो लगभग 120 लोग एक कोच में, और बार बार ये दरवाज़ा खुलेगा बंद होगा तो अलग ही प्रॉब्लम है। हमने टच कर दिया है। देखते हैं 130 गाड़ी आज जाती है कि नहीं।
फाइनली 620 में 130 kmph की रफ्तार डबल डेकर ने अटेन कर ली है। नॉन स्टॉप 130 की रफ्तार में बच गई। अब आएगा मज़ा। हम लोग अपने पहले हॉल्ट नडियाड जंक्शन पहुंच रहे हैं। यहाँ पे देखिए पुणे अहमदाबाद अहिंसा एक्सप्रेस आ चुकी है। हमने इसमें भी यात्रा की हुई है। इतने लोग नडियाड से चले हैं कि मैं उतर ही नहीं पाया। ऊपर से ओल्ड एज पैसेंजर्स थे तो उनकी हेल्प कर रहा था लगेगुरा चढ़ाने में। टाइम ही नहीं मिला कि नीचे उतर पाऊँ। बाकी नडियाड से मोदासा वाली लाइन गई है और वो भी आगे कनेक्ट होने वाला है। मुझे लगता है हिम्मतनगर से शायद उसमें मोदासा को फ्यूचर में कनेक्ट करेंगे। श्योर नहीं उस चीज़ को लेकर के, लेकिन सनराइज़ यहाँ पे हो रहा है। और मैंने भी जस्ट चेक किया, वंदे भारत जस्ट हमारे पीछे आ चुकी है। अब मुझे लगता है कि ओवरटेक हो जाएगा आने वाले 15 मिनट के अंदर। लेट्स सी क्या होता है। क्या खूबसूरत सी सुबह है यहाँ पे। और एज एक्सपेक्टेड 6:38 हम लूप हो रहे हैं, ओवरटेक के लिए तैयार। भाई यहाँ कोई तो गाड़ी बहुत तेज़ रफ्तार में आ रही है, कुछ ज़्यादा ही तेज़ लग रही है। तो हमको प्लेटफॉर्म पार करवा देंगे क्या भाई? इतना भी नहीं करना था। बहुत तेज़ गाड़ी आ रही है कोई। देखो हमारी गाड़ी ढंग से लूप भी नहीं हुई है, मतलब रुके तक नहीं, और वंदे भारत आ चुकी है यहाँ पे। मतलब 6:45 जैसा एक्सपेक्ट किया था हमने, उससे पहले ही यहाँ पे ओवरटेक हो चुका है। और सनराइज़ बहुत खूबसूरत हो रहा है। डबल डेकर के कलर जैसा ही सनराइज़ हो रहा है पूरा। डिपार्चर में मिलता है।
भाई आपको ओवरटेक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मतलब वंदे भारत क्या चिपक के चल रही थी इससे, एकदम बैक टू बैक यहाँ पे गाड़ियाँ लगी हुई थी। लोअर डेक और अपर डेक यहाँ पे आप देख लो, और हम लोग सेंटर डेक में हैं तो नॉर्मल ट्रेन वाली फीलिंग है। अपर और लोअर से तो एक अलग ही फीलिंग आती है, बाकी गाड़ी पूरी की पूरी पैक चल रही है यहाँ पे। हर स्टेशन में आपको लगातार बोर्डिंग देखने को मिलेगी। भाई इतनी सीटों की कैपेसिटी वाली गाड़ी, 120 सीट्स होती हैं हर कोच में, उसके बावजूद ये गाड़ी पैक चल रही है। 13 कोचेज़ हैं। बाकी हम लोग अभी मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया आप कह सकते हो, आनंद में है। अभी डिपार्चर के बाद आपको अमूल की फैक्ट्रियाँ दिखाऊंगा जहाँ से पूरे देश भर में सप्लाई होती है। एक्सप्रेस ने पहले हमको ओवरटेक किया, उसके बाद सयाजी नगरी को ओवरटेक किया, और सयाजी नगरी वडोदरा से पहले लूप पे खड़ी है क्योंकि अब हम उसे ओवरटेक करने वाले हैं। चलिए पहले सयाजी को ओवरटेक कीजिए। क्या खूबसूरत सनराइज यहाँ पे हो रहा है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट सनराइज। और यहाँ पे सफ़ेद धुआं भी पूरे में वाली लाइन देख लीजिए, हमारी हो रही है हमसे। ये है वडोदरा दिल्ली लाइन। अपनी वडोदरा दिल्ली लाइन यहाँ पे देख लीजिए मर्ज हो चुकी है, और बगल में आप देख रहे हो बुलेट ट्रेन का जो काम चल रहा है उसमें मिलर तैयार है।
आप कह सकते हो प्रॉपरली दिन की शुरुआत वडोदरा से है और यहाँ पीछे गाड़ी निकल रही है, आई थिंक जयपुर बांद्रा है। देखिए उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको दिख रहा होगा वहाँ पे निकलते हुए, वो देखिए वहाँ पे आगे निकल रही है अपने। गाड़ी का 7:13 अराइवल टाइम था और हमारी गाड़ी पहुँच रही है 7:24 पे। ये जो डिले है ना, अच्छा खासा डिले यहाँ पे हो चुका है गाड़ी को। बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इसमें खाने पीने की सर्विसेज हैं गाड़ी में। आपको ऐसे नहीं कि ई केटरिंग है, मतलब सॉरी, में आप पे करके खा सकते हो। तो मैंने इडली और कटलेट रखवा लिया है सीट पे। अभी जब वडोदरा से निकलेगी गाड़ी तो उसका रिव्यू करेंगे। बाकी वडोदरा से आप एकता नगर यानी केवड़िया की ओर बढ़ सकते हो। मुंबई की ओर तो हम लोग बढ़ रहे हैं और दिल्ली वाला लाइन मैंने आपको दिखाई, इसलिए इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाता है। जो लोग वडोदरा से भाई कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना। गाड़ी को यहाँ पे 5 मिनट का फर्क दिया जाता है क्योंकि बहुत सारी सवारी वडोदरा से ही हमारी डबल डेकर एक्सप्रेस को बोर्ड करती है। भाई मुझे लगा था कि 5 मिनट रुकेगी गाड़ी, 2 मिनट में निकल गई और यहाँ पर मैं बस 2 चाय लेकर के आया ही था। सीट तक पहुँच नहीं पाया, कोच पहले ही मुझे चढ़ना पड़ा और गाड़ी निकल गई अपनी वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से। देखो कितनी कंफर्टेबल सीट्स हैं यहाँ पे। संदीप भाई का तो पैर भी नहीं आ रहा है ढंग से और खाना यहाँ पे रखा है, बैग रखने की जगह ही नहीं तो आगे रख लिया है संदीप भाई का। एक बैग देखो पैर के पास है। पूरी एडजस्टमेंट वाली जुगाड़ गाड़ी है। इसका फेयर इकोनॉमी 3 चेयर कार जैसा नहीं लेना चाहिए, है ना? है तो इकोनॉमी से भी कंजस्टेड। फेयर पूरा ले रही है रेलवेज, तत्काल में भी अलग से लग जाता है। वॉशरूम तो जान लायक ही नहीं है इसके अभी। attention please. Train number 2. 8:08 का अपना अराइवल टाइम था और हम लोग बिल्कुल समय से भरूच जंक्शन पहुंच रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ जो ट्रेन आई है वो है एर्नाकुलम हज़रत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस। वो भी भरूच जंक्शन पहुंची है अभी। देखिए रश देखिए यहाँ पे भरूच जंक्शन में भी गाड़ी को बोर्ड करने के लिए। मतलब ये गाड़ी डबल डेकर टुकड़े टुकड़े में भरती है क्योंकि इसके छोटे छोटे स्टॉपेजेस भी दिए गए हैं। भाई इस गाड़ी में सुकून तो नहीं मिलने वाला, ये चीज़ तो मैं मान चुका हूँ, क्योंकि इस गाड़ी में शांति तो नहीं है। हर स्टेशन पे बोर्डिंग डिबोर्डिंग सब है, तो शांति तो इसमें नहीं मिलने वाली। और हॉल्ट टाइम भी इसका बस 2 ही मिनट का मात्र हॉल्ट टाइम रहता है। बाकी भरूच के सिंगदाने फेमस है, अगर आप लेना चाहो तो। मूंगफली पसंद है तो यहाँ पे सॉल्टेड पीनट जैसे आप बोलते हो वो मिल जाएगा, भरूच के सिंगदाने। बाकी अपना AC डबल डेकर मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली। साफ़ सफाई का यहाँ पे स्टाफ पूरा ध्यान रख रहा है स्टेशन की, ये देख करके बहुत अच्छा लगा। तो सिंगदाने बेचने के लिए भैया भी आए थे गाड़ी में। और भरूच से निकलते ही आपको दर्शन होंगे नर्मदा माता के, नर्मदा नदी के दर्शन होने वाले हैं। जिससे हर बार हम लोग उस तरफ से लेते हैं नदी का व्यू, इस बार इस तरफ से ट्राई किया जाए। चलिए
नाश्ते की तैयारी की जाए। इडली देखने में तो अच्छी लग रही है, टेस्ट का पता नहीं। कटलेट भी अच्छे लग रहे हैं देखने में। देखो एकदम जैसे तैसे खाना पड़ रहा है, सामने बैग रखा है क्योंकि जगह नहीं है। कंजस्टेड कुछ ज़्यादा ही है ना ये, पता नहीं है। हद से ज़्यादा ठंडे और सौगी कटलेट हैं, देखने में अच्छे हैं, बड़े हैं, और कटलेट उतने अच्छे नहीं लगे स्वाद में। उपमा और इडली देखते हैं कैसा है, ये तो नहीं समझ आया ज़्यादा। कटलेट तो ज़बरदस्त नहीं थे, लेकिन उपमा ठीक है। मूंगफली चने वगैरह सब कुछ पड़ा है। उस हिसाब से देखा जाए तो 40 रुपीज़ के हिसाब से उपमा बहुत सही बनाया है। ना ज़्यादा स्पाइसी है, बहुत माइल्ड सा टेस्ट है, लाइट सा, और आप इसे इंजॉय करोगे। साथ में केचप वगैरह भी मिल जाता है। और ये चटनी इडली वाली है। लेकिन इस रूट में मज़ा पता कब आता है, जब सयाजी नगरी जैसी गाड़ी हो। मुंबई अहमदाबाद या मुंबई वडोदरा रूट में इडली वड़ा पाव ये सब जो है बहुत अच्छा मिलता है। जो लोकल वेंडर भी आते हैं इडली वड़ा या इडली चटनी वगैरह लेकर के, उनको बहुत अच्छा मतलब खाने पीने की सर्विस रहती है, तो दिक्कत नहीं होती है। इस गाड़ी में भी ठीक ठाक है, एटलीस्ट गर्मा गर्म खाना मिल रहा है, वो बड़ी बात है। पेंट्री कार तो होता नहीं डबल डेकर में। इडली टोटली वर्थ इट है। अभी तक की ट्राई की चीज़ों में सबसे बढ़िया इडली बनाई है इन्होंने, देन उपमा, और फिर लास्ट में कटलेट। बाकी पोहा चाय कॉफ़ी सारे ऑप्शन ट्रेन में अवेलेबल है। सुबह 5 बजे की ट्रेन को पकड़ने के लिए, 5:50 की ट्रेन को पकड़ने के लिए रात 2:30 बजे तक घूम रहा था मैं दोस्तों के साथ बाहर। फिर रूम आया हूँ, 4 बजे सो के उठे, फ्रेशन अप होकर के इसको पकड़ा है। अब आ रही है बहुत ज़्यादा नींद। सूरत लेते हैं, बाकी उसके बाद नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। हो सकता है एक नैप भी लिया जाए इसमें। यहाँ पे स्थिति ये है कि पैर थोड़ा सा आगे करना छोड़ दो भाई, नॉर्मल भी रखने के लिए ना बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मतलब एकदम स्ट्रेट ही आपको बैठना है, जैसे होता है ना एकदम योगा वाली मुद्रा में, पैर एकदम स्ट्रेट शेप में, और यहाँ बॉडी भी पूरी स्ट्रेट। ना पुश बैक हो पाता है ढंग से क्योंकि पीछे वाले का सामान रखा है, और ना आगे कुछ हो पा रहा है। बस जैसे जैसे मूवी देख के टाइम काट रहा हूँ मैं इसमें। ओवरटेक वगैरह भी कुछ नहीं हो रहा है। गाड़ी 130 चलती है, 110 चलती है, ओवरटेक वगैरह कुछ कर ही नहीं रही है। वंदे भारत 11:30 11:15 तक पहुंच जाएगी मुंबई सेंट्रल। ये 1 बजे पहुंचेगी, बल्कि वंदे भारत से पहले चल के 130 स्पीड के साथ। तो आप समझ सकते हो क्या ड्रॉबैक है इसका। अभी कुछ ही पल में हम लोग पार करेंगे ताप्ती नदी को। एक बार ताप्ती नदी के दर्शन कर लीजिए आप लोग, फिर हम लोग सूरत पहुँचने वाले हैं। और देखते ही देखते अपनी ट्रेन अभी ताप्ती रिवर में एंटर कर चुकी है। डबल डेकर अपनी बहुत खूबसूरत लग रही है इस ब्रिज के ऊपर। ताप्ती नदी के पुल को पार कर रही है डबल डेकर एक्सप्रेस। पुल के आसपास अगर आपको कोई भी बंदा दिखता है ना, तो आपको दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई भी पत्थर मार सकता है और छड़ी भी मार सकते हैं लोग। ज़्यादा स्लैक टाइम दिया हुआ है अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस को कि इतना लेट लतीफ़ी से आई है, रुकते रुकाते आई है। और फिर भी 9:12 का अराइवल टाइम है सूरत पे, और हम लोग 9:03 पे ही पहुँच चुके हैं आउटर पे। तो अभी रोक के रखेंगे। और एंट्री इसकी और वंदे भारत की ऑलमोस्ट सेम टाइम पे होगी, कि वंदे भारत 10 किलोमीटर बचा है उसको आने पे। अहमदाबाद की ओर जाने वाली मुंबई गांधीनगर कैपिटल वंदे भारत एक्सप्रेस वो 9:05 पे पहुंचती है, वो भी थोड़ा 5 मिनट लेट है। तो ऑलमोस्ट सेम टाइम पे एंट्री होगी हम लोग की।
आपने कौन से वंदे भारत की ओपनिंग नहीं की है ये बताओ। अराइवल हो रहा है और वंदे भारत का डिपार्चर। यहाँ पे आप देख लो, हम लोग डायमंड नगरी सूरत पहुँच चुके हैं। देखो अहमदाबाद हो चाहे सूरत हो, दोनों ही जगह अपने कपड़े उद्योग के लिए फेमस है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है अहमदाबाद को। बाकी यहाँ पे अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस खड़ी हुई है देखो। बाकी डबल डेकर का मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस वाली का। मतलब मैंने सोचा था कि ये काफ़ी चमचमा रही होगी, बढ़िया होगी, पर वॉशरूम वगैरह की हालत, गाड़ी की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। इसमें अगर आप ट्रैवल करोगे तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। 50 मिनट पहले उठ जाओ। कर्णावती एक्सप्रेस चलती है जस्ट इसके आगे आगे, उससे निकल के आ जाओ, वो काफ़ी अच्छी रहेगी इसके मुकाबले। एक तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, ऊपर से अगर आपके पास लगेज है तो भी आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, और स्लो भी है। सबसे बुरी बात है कि स्लो भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि फास्ट है बहुत ज़्यादा कि आपका समय बचेगा और आप 4-5 घंटे में मुंबई पहुंच जाओगे और फिर आप इसकी जो कंफर्ट लेवल है उसको सह लोगे। पर नहीं, इसका कंफर्ट लेवल ऐसा है ना कि उसको कोई सह नहीं सकता है। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा ये गाड़ी। बाकी मजबूरी में तो सब गाड़ी बढ़िया लगती है, जैसे मेरे लिए भी मजबूरी थी तो ये गाड़ी अच्छी लग रही है अभी। यहाँ कोई तो लोकल ट्रेन आई और अपने साथ पूरा रश लेकर के यहाँ पे आई। अच्छा खासा रश यहाँ पे देखिए उतर रहा है। गाड़ी मतलब पूरी ओवर क्राउडेड होकर के आई है ये वाली। वलसाड शेड के देख लो, दो लोकोमोटिव यहाँ पे खड़े हैं, WAG9 भी, WAP7 भी। मेरे ख्याल से बैकअप लोकोमोटिव होंगे। किसी भी गाड़ी को रास्ते में ज़रूरत पड़े तो इन्हें भेजा जा सके, या यहाँ से खुलने वाली किसी ट्रेन के लिए होंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ इनका क्या पर्पज़ होगा यहाँ पे। अभी जस्ट उतना बाईपास से निकली है शताब्दी एक्सप्रेस, तो अपनी क्रॉसिंग होने वाली शताब्दी से भी जस्ट। अनुभूति क्लास, 3 एग्जीक्यूटिव चेयर कार और शायद है कि 9 to 14 AC चेयर कार कोच। इतनी पैक और इतनी बिजी शताब्दी है। जलगांव वाली जो लाइन है वो हमसे अलग हो जाती है। मेरे को मुंबई लाइन में बढ़ना है, पर ये जो लाइन है ये खानदेश रीजन महाराष्ट्र की ओर निकलती है। पहुंच दिया गया वलसाड, वापी और बाकी आगे भी मुंबई की सीमा के अंदर भी बोरीवली वगैरह भी रुकती है। दादर वेस्टर्न नहीं रुकती, वरना मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता। लेट्स सी, अभी अच्छी खासी रफ्तार में आगे बढ़ रही है। तो ये रिवर बेड का क्या हाल बना देता, पूरा केमिकल से भरी हुई जैसी लग रही है। यहाँ पे डिस्पोज किया जा रहा है चीज़ों को, केमिकल वाली स्मेल आ रही है। और यहाँ पर देखिए गाय वगैरह कैसे घूम रही है। वलसाड रेलवे स्टेशन में ART खड़ी हुई है, एक्शन रिलीफ ट्रेन, और हम लोग वलसाड स्टेशन पहुँच रहे हैं यहाँ पे।
10 का अपना अराइवल टाइम था, पर थोड़ा बहुत डिले जो है यहाँ पे हो गया है। पर ऐसी टाइमिंग दी है डबल डेकर को कि ना भागे तो भी आराम से स्मूथली टाइम से पहुँच जाती है। ये देख लीजिए 8 मिनट का मात्र डिले है यहाँ पे, रुकते रुकते टोटल 10 मिनट का डिले हो ही जाएगा। क्या कमाल लग रहा है वेबसाइट इंडियन रेलवेज मधुकरी हुगली शेड का शायद ये। जो अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस है ये उतनी हाइप के लायक नहीं है, मैं ये चीज़ कहूँगा। बहुत सारे लोग ऑफर देंगे कि भाई वेस्टर्न रेलवे की गाड़ी को ऐसा बोल दिया। बाकी ये रही अपनी डबल डेकर एक्सप्रेस, इंडिया की फास्टेस्ट है पर वेल मेंटेन नहीं है, इस चीज़ का दुख लगा मेरे को। बाकी वलसाड स्टेशन पे गाड़ी पहुंची है, सब कुछ ठीक है, साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं है गाड़ी की, ना यात्री रख रहे हैं ना रेलवे रख पा रही है। वो चीज़ देख करके बहुत बुरा लगा मेरे को इसके लिए। बाकी अंदर चलते हैं, वलसाड से डिपार्चर हो रहा है अपना। अब देखो लकड़ी के टुकड़े यहाँ पे लगे हैं, वॉशरूम भी बहुत कंजस्टेड है, एकदम नीट एंड क्लीन नहीं है। लेकिन हाँ डस्टबिन वगैरह इसमें ओबीसी स्टाफ ने मेंटेन करके रखा है कि चलो ट्रैक में नहीं फेंका, वो बहुत बड़ी बात है कि ये लोग ऐसे मेंटेन करके रख रहे हैं। किसी स्टेशन में से डिस्पोज करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ बस पटरी वगैरह में ना फेंकें, वही एक रिक्वेस्ट है। ये देखो यहाँ पे पानी भरने की भी व्यवस्था है वलसाड रेलवे स्टेशन में। वलसाड से कानपुर पहले उद्योग नगरी एक्सप्रेस चला करती थी और उसे अभी एक्सटेंड कर दिया गया प्रतापगढ़ तक के लिए, तो अब वो वहाँ तक हो गई है। स्टेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पीसफुल है। गुजरात में भी हम लोग चल रहे हैं, गुजरात पार करेंगे कुछ समय में, वापी के बाद और फिर महाराष्ट्र एंटर करेंगे और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई तक अपना सफ़र है आज। काफ़ी कुछ अभी भी बाकी एक्सपीरियंस करने को। बहुत सारी गाड़ियाँ जो है वो वलसाड को स्किप करती हैं, तो अगर अच्छी खासी स्किप वाली कोई गाड़ी अभी मिल जाती ना तो मज़ा आ जाता है क्रॉसिंग में। ट्रैक साउंड बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें। गाड़ी अपनी देखिए वापी पहुंची है, गुजरात का अपना लास्ट हॉल्ट 10:47 पे। अभी तो यार उतरने का भी मन नहीं कर रहा है, संदीप भाई भी सो गए यहाँ पे। इतनी बोरिंग जर्नी रही है ना आज, ये ना कुछ ओवरटेक हो रहा है ना कुछ स्पीडी रन देखने को मिल रहा है। मतलब पहली बार मुझे डबल डेकर में बोरिंग सा फील हो रहा है, क्योंकि ना मैं अपर डेक एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, पूरी पैक है गाड़ी, ना लोअर डेक, वहाँ भी पूरी पैक है, लोगों के सामान तक बाहर पड़े हुए हैं, तो घूमना फिरना तो हो ही नहीं पा रहा है। वैसे कंजस्टेड सी सीट, अपने बैगों को भी एक इधर रख लिया, एक पैरों के पास रख लिया, तो जैसे तैसे यहाँ पे सो रहे हैं। प्लस मैं तो मूवी देख कर टाइम चला रहा हूँ यहाँ पर, कैसे भी टाइम कटे। संदीप भाई का ईयरफोन ख़राब हो गया है, उसमें नेल्स वगैरह निकले हुए थे, उसमें फंस के टूट गया। संचान में हम लोग ओवरटेक करने वाले हैं जयपुर बांद्रा सुपरफास्ट को। गाड़ी को स्लो डाउन कर दिया, ओवरटेक नहीं
पा रहे हैं अभी हम लोग जयपुर बांद्रा सुपरफास्ट को। लेट्स सी डबल डेकर पूरे तरीके से स्लो डाउन है यहाँ पे। वडोदरा से गाड़ी हमारे आगे आगे चल रही है, अभी तक हम उसे ओवरटेक नहीं कर पाए। क्या ही फास्ट डबल डेकर बनेगी भाई ये इंडिया की। इतना पैसेंजर जैसे चला रहे हैं कि रुकते रुकते जा रही है। अभी धानू रोड पे भी रुक गई जाके। बताओ, महाराष्ट्र की सीमा चालू हो गई लेकिन ये गाड़ी अभी भी कछुए जैसे चल रही है। हाँ लेट ना हो जाए, 11:22 हो रहा है, धानू रोड में आकर के पहुंच गई है। बाहर जाने तक का मन नहीं कर रहा है इससे कि इतना धीरे चल रही है, क्रॉल कर रही है। पालघर वगैरह पार करके गाड़ी यहाँ पे अपनी वैतरना भी पार कर चुकी है, उसके बाद भी गजब की रफ्तार में आगे बढ़ रही है। हाई मेंटेनेंस के साथ एकदम नीट एंड क्लीन ट्रेन, स्पेशियस अल्ट्रा लग्जरी कंफर्ट के साथ। लोग कैसे पैर चिमटा के बैठे हैं उससे समझ जाओ कितना लेग स्पेस है, टेढ़ा करके बैठना पड़ रहा है। इतनी लग्जरी ट्रेन इंडिया में चल रही है, वो भी हाई फेयर नॉर्मल फेयर के साथ, तो अच्छी बात है, मतलब बड़ी बात है। इसका इकोनॉमी किराया कर दे तो नुकसान हो जाता ना। इसमें तेजस का फेयर लेना चाहिए, 500 रुपये और ज़्यादा। भाई हमने कितना 620 पे किया वहाँ से, 580 या 620 ऐसे कुछ पे किया। इसमें हमको 1,500-2 हज़ार रुपये होना चाहिए, उसमें खाना भी मिलना चाहिए ताकि लोग ऐसे रख के खाएँ एकदम बैठ के। बस ऐसी ही बस चल रही है भगवान के भरोसे है। गाड़ी यहाँ पे बोरीवली पे खाली हो रही है। 12:09 बोरीवली का टाइम था, 12:40 गाड़ी पहुँची, आधे घंटे डीले के साथ। 130 चलने के बाद, इतना धीरे चलने के बाद। डबल डेकर के जो अपर डेक है वहाँ से कुछ ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप बहुत ज़्यादा हाइट पे हो। सामने वाली लोकल के पैंटोग्राफ को देख सकते हो, छत को देख सकते हो, लोग काफ़ी नीचे हैं, मतलब ये देख लो। अपर डेक से तो ऐसी फीलिंग है कि आप एक अलग ही लेवल की हाइट पे हो। ये तो भाई कुछ ज़्यादा ही करीब लगता है। यहाँ अगर कोई ध्यान से देखा तो भाई उसको चक्कर भी आ जाएंगे अगर इसको कोई लगातार देखेगा तो। बाकी बगल से लोकल गुजरी है, उसके व्हील्स के लेवल पे हैं देखो हम लोग। इंडिया में ना सारा कूड़ा ट्रैक्स पे ही जाता है, तो ये कुछ ज़्यादा ही करीब से देखने को मिलता है। बट हाँ, ये लोअर डेक का एक्सपीरियंस भी अच्छा है, अपर डेक का भी अपना अलग ही एक मज़ा है। सीट्स का जो कंफर्ट है, जो कुशन है, वो थोड़ा सा डाउन है नॉर्मल ट्रेन के कंपैरिजन में। बट हाँ, ये ऐसा है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भरे जा सकते हैं। ठीक है, आराम से आओ, मैंने लोअर डेक में। ये देखो भाई, लोअर डेक का वाइब भी कुछ अलग है, मतलब ट्रैक चेंजर वगैरह एकदम करीब, सामने से जाने वाली लोकल ट्रेन के व्हील्स एकदम पूरा करीब। भाई क्या रफ्तार में स्किप किया है इसने प्लेटफॉर्म, डिफरेंट फील दे रही है आज ये। और लोअर डेक से आपको ऐसे ही लगेगा, देखो लोग प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं और अपनी गाड़ी यहाँ पर स्किप कर रही है। अपर डेक से तो क्रॉसिंग में तो देखो एकदम क्लोज वाली फीलिंग आ रही है। वैसे मेरे को पर्सनली ना अपर डेक ज़्यादा पसंद आया, आपको कौन सा पसंद है कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। चलते हैं नीचे की ओर। बाकी ये वाला जो सेंटर का स्पेस है ये फिर भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे लगेज रखने की जगह है। बाकी जगहों पे आपका बैकपैक बस आ सकता है और मिनी ट्रॉली।
अगर आप सोच रहे हो कि बड़ी वाली ट्रॉली रख लोगे तो नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं उसमें रख पाना। इसलिए यहाँ पे ये वाला स्पेस दिया गया है ताकि यहाँ पे बड़ी वाली ट्रॉलीज आ सकें। वॉशरूम इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ दिए हैं जो कि काम कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए नॉर्मल एक्सपीरियंस है ये। और अगर नीचे चले जाएंगे तो एक लेवल नीचे चले जाओगे आप और ग्राउंड फ्लोर पे एक्सपीरियंस कर सकते हो। सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन स्किप कर रहे हैं। गाड़ी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है आज डबल डेकर एक्सप्रेस अपनी। 1:05 का इसका अराइवल है मुंबई सेंट्रल का। नॉर्मली तो ये पहुंच जाती है पर आज सेंटा क्रूज में अभी। बात यह है कि मेरी 2:10 पे कोणार्क एक्सप्रेस है दादर से, तो मुझे उसे पकड़ना है। अगर ये मुंबई सेंट्रल तक मुझे ऐसे ही खींच ले जाएगी तो कोणार्क छूटने के चांसेस बन जाएंगे। अभी हम लोग बांद्रा स्टेशन को स्किप कर रहे हैं। फ्लैट व्हील साउंड आ रहा है मजेदार। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन दादर वेस्टर्न रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए जहाँ रुकना चाहिए वहाँ छोड़ के सब जगह रुकते हुए आई आज डबल डेकर एक्सप्रेस। अच्छी खासी रफ्तार में दादर रेलवे स्टेशन को स्किप करते हुए। यहाँ पे आप देख लो मुंबई की ये चकाचौंध दुनिया जिसके लोग दीवाने हैं। लोगों को प्यार हो जाता है मुंबई शहर से। बहुत सारे सपने लेकर के लोग आते हैं। सपनों के शहर मुंबई में बहुतों को मुंबई ने बना दिया और बहुत लोग कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं मुंबई आकर के। इसीलिए सपनों का शहर कहा जाता है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये गगनचुंबी इमारतें बताती हैं कि आप किसी आम शहर में नहीं हैं, आप सपनों के शहर मुंबई में हैं। डबल डेकर एक्सप्रेस एंटर कर रही है मुंबई सेंट्रल में।
हमारी एंट्री हो रही है मुंबई सेंट्रल में और देखिए वंदे भारत कब का 11:30 पहुंच चुकी है और यहाँ हम लोग 1:15 पहुंच रहे हैं। हमसे बाद में निकली, हमसे पहले पहुंची और यहाँ पे अपना आगमन मुंबई सेंट्रल में। गुजरात अहमदाबाद से मुंबई की मेजर कनेक्टिविटी कर्णावती एक्सप्रेस अपनी वापसी की तैयारी भी कर रही है यहाँ पे। और यहाँ है वंदे भारत जो कि हमसे थोड़ा सा पहले चली थी। ये है अपनी ट्रेन का आज का लोकोमोटिव जो इसे पूरा लेकर के आया है अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल तक। एक बात तो मैं ज़रूर कहूँगा कि डबल डेकर बाहर से देखने में बहुत अच्छी है, अंदर से भले ही इसका क्या हाल हो। बाकी ये जो जर्नी थी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। मैं मानता हूँ कि मैं इसमें पूरे वीडियो में रोता रहा हूँ कि गाड़ी में ये कमी थी वो कमी थी, पर एक्चुअली में थी। अगर आप पे करते हो, नॉर्मल चेयर कार का किराया पे करो, उसके बाद आप कंजस्टेड होकर के जा रहे हो और साफ़ सफाई भी नहीं है, और उसके बाद आपके लगेज रखने का भी स्पेस नहीं है। अच्छा हुआ कि मैंने भाविन भाई और अनिरुद्ध भाई को अपने अपने एक एक बैग दे दिया। हम लोग केवल एक ट्रॉली बैग और बैकपैक लेकर के सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तब ये हाल है, मुझे पता था कि डबल डेकर में दिक्कत आती है, तब ये हाल है। इतना बुरा हाल था, बैग के ऊपर बैग रख के लोग बैठे हैं, साफ़ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। अब रेलवेज़ को इन ट्रेनों की मेंटेनेंस पे भी ध्यान देना चाहिए, वरना फ्लाइंग रानी की तरह वो समय दूर नहीं जब ये ट्रेन भी बंद हो जाएगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मैं निकलता हूँ अब यहाँ से दादर की ओर, क्योंकि वहाँ से मुझे लेनी है कोणार्क एक्सप्रेस पुणे के लिए। दगड़ू सेठ भगवान के दर्शन के लिए निकलना है। जल्दी मिलते हैं नई जर्नी नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।